सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अब सास तो सास है, तो उसको गुस्सा है, वो बोले, फिर बोले, पड़ोसी आई और कहने लगी क्यों रही तू भी कितनी बेकार है। वो अदब से चुप है, बहू के लिए बोली, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जबान चल रही है तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से दिखना, तुम्हारे खुद के ऐब तुम्हें नहीं दिखते कि तुम क्या करने के लिए आए थे। मनुष्य गति इसलिए पाई थी जहां जानवर भी सोचता है मनुष्य के गर्भ में नहीं आना पड़े। आज तुम लोगों ने सम्यक दर्शन की बात करते हो, पंचेंद्र जीवों की हत्या कर देते हो। सोच कर देखना, पंचेंद्री जीवों की भी हत्या लोग कह देते हैं अब क्या करें, एक ही पड़ जाए। मैंने कही कभी मत सोचना ऐसे ख्याल, न किसी को शिक्षा देना ऐसी बातों की,
क्योंकि यदि दे दिया तो समझ लेना कि 100 क्या 500 वर्ष तक तो तुम्हें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, गारंटी ले लेना। क्योंकि तुमने एक जैन शासन में आने वाले बच्चे की हत्या कर दी, क्या पता मुनि आरिका बन जाता और अगले भव में मोक्ष चला जाता, और नहीं भी बन पाता तो सदग्रस्त बनकर विदेश जाकर अगले भव में तीर्थंकर बन जाता। लोग कहते हो ये गलत फहमी है जो आजकल लोग कहते 3 महीना बाद जीव आता है। अरे 3 महीने बाद जीव आता होता तो गर्भ कल्याण की तिथियां पढ़ो। सर्वार सिद्धि ते चये मरुदेवी उरे आए। अरे बाद में माँ को एहसास होता है, और कई पर्याय तो हमने और आपने ऐसी पाई हैं जो माँ को एहसास तक नहीं हुआ। जीव अंतर मुहूर्त के लिए आया और चला गया। 48 मिनट के लिए आया, माँ को कैसे पता चलेगा। लेकिन आज हम जैनी होकर भी ऐसे कुकृत्य करते हैं। उनके यहाँ बैठने मत जाना जो बूढ़े आदमी मर गए, आपको कि बैठना बंद कर दे, नहीं, उनके यहाँ अफसोस व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनने अपने शौक शान के लिए अपने बच्चे मरवा दिए, उनके घर जरूर कुछ लेकर जाना कि तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं है तो हमसे ले लो। आप लोग को हंसी आ रही है कि माता जी ऐसी बात कर रही हैं। बिल्कुल नियम लेकर जाना कि हमने जैन शासन में आने वाले किसी भी सदग्रस्त को परमात्मा बनने वाले जीव की कभी हत्या नहीं करना, वरना तो तुम्हारा वो ही हाल है कि एक डॉक्टर के यहाँ एक मरीज गया और डॉक्टर ने उसे देखा, उसे बुखार था, हल्का जुकाम था। डॉक्टर ने दवाई दे दी तो वो कहने लगा मैं सीधा आदमी हूँ, मैं टीकमगढ़ का हूँ, बहुत सरल धर्मात्मा आदमी हूँ, मुझे ठीक से समझा दो दवाई। उसने कहा क्या समझा दो? तो कहने लगे आपने 4 गोलियां दी हैं, ये बताओ कौन सी किसके साथ खाना। तो डॉक्टर ने कहा 2 दूध के साथ 2 पानी के साथ। बोले पहले तो ये बताओ दूध गर्म हो कि ठंडा हो? उनने कही ठंडे से खा लेना। बोले ये बताओ बाल्टी में लेना है कि गिलास में? उनने कहा गिलास में ले लेना। फिर बोला चांदी के गिलास में लूं कि पीतल के में? उनने कहा पीतल के में ले लेना। फिर बोला बैठ के पीऊं कि खड़े होकर? अभी पीऊं कि थोड़ी देर बाद पीऊं? हॉस्पिटल में पीऊं कि घर जाकर पीऊं? डॉक्टर ने कहा पिंड छोड़। बोले कैसे पिंड छोड़ू? तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक से पूरा बताओ, अभी पीऊं, कल पीऊं, रात को पीऊं, सुबह पीऊं, आप पीकर आपके पास आऊं कि घर रह जाऊं? डॉक्टर बोला मेरा पिंड छोड़। बोला पिंड कैसे छोड़ूं? पैसे दिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा 100 रुपये का नोट। कहने लगे तू ले भैया, अपने पैसे भी ले जा, दवाई भी ले जा, चला जा। तो कहने लगे क्यों, इतनी दूर से आया हूँ, रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या? रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या? और इतना टाइम मेरा लगा उसका कौन भुगताना देगा? डॉक्टर साहब ने कहा 200 रुपया दो। बोला शाम तक पूछता रहूंगा तुमसे, नहीं तो 500 रुपया दो। समझ गए? डॉक्टर ने उसे 500 रुपया दिया और पिंड छुड़ाया। तुम लोग भी बड़ी बड़ी चर्चा, कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कौन सी प्रकृतियां, कौन सा बंध, कौन सा अनुवाद, कौन सी सत्ता, इतना दिमाग लगाते हो। अरे परिणाम विशुद्धि करो, जानवर भी जिनवर बन जाता है, नारकी भी नारायण बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। पूर्व भवों के इतिहास उठाकर देखो, महावीर भगवान हो, पारसनाथ हो, नेमिनाथ हो, और तुम यहाँ गुणा भाग लगाते लगाते मर जाते हो। तो कैसी नजरिया हो? क्योंकि आपको पता है यदि आपका सोच अच्छा हो तो इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें आज भी क्या चौथा काल नजर आएगा। काल क्या होता है? चौथे काल में सब मोक्ष जाते हैं क्या? क्यों? चौथे काल में जहां लंका में रावण था, वहां पर त्रिजटा नाम की महिला भी थी जो सीता का सपोर्ट करती थी। वहां भाई विभीषण भी था जो अन्याय के साथ नहीं देना चाहता था। जिस समय में रावण हुआ उस समय आप सबको पता है,
कि राम भी हुए, समय से क्या होता है। आप लोग समय देखते रहते, माता जी मोक्ष कब मिलेगा, हमने कहा इसी भव में मिलेगा। बोले अभी तो बहुत काम है। हमने कहा जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय अभी निकालो, इसी वक्त निकालो। अभी आर्त रोग ध्यान में जी रहे और इसी समय तुम्हें आयु बंद हो गया तो क्या करोगे। आयु बंद हो गया तो तीर्थंकर भी तुम्हें कहीं मोक्ष में स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। आप सबको पता है श्रेणी कौन थे महावीर के, मौसा जी थे। मारीच कौन थे आदिनाथ के, पोता। हाँ पोता, बेटे के बेटे को हम पोता बोलते हैं, आप लोग नाती बोलते हैं। सोचो उनको नहीं तार सके। और आदिनाथ के समय में तो जिसका बाप चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, दादा तीर्थंकर हो, और उस भव में भी अहंकार आ गया तो भटक गए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी सुनती हूँ इतने बजे तक दिगंबर प्रतिमा रहेगी, इतने बजे तक श्वेतांबर रहेगी, इतने बजे आंख लगा देंगे, इतने बजे आंख निकाल लेंगे। हमने कही सच में यहाँ भगवान होते तो कहते तुम हमें रहने ही दो बिना भगवान के अच्छे। एक बार आंख का ऑपरेशन होता तो कितनी तकलीफ होती है। आप देखो हम पारसनाथ एक हैं, लेकिन हमने कितने भेद कर रखे हैं। बोले ये वाले वही हाल है कि मुल्ला से किसी ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा। कहने लगे अभी क्या बेटे की बात कर रहे हो, घर पर जाकर इसका फोटो देखना। माने साक्षात नहीं दिख रहा है तुम्हें भी। अभी इस भव में सच पूछो कल्याण कर लेना। अपनी कोई विषम परिस्थितियां हो उन्हें सोच लेना ये पर्याय है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। कभी भी उसमें आकुलित मत होना। कभी घर में दो बात कोई गलत भी कह दे तो आप कहोगी कि माता जी गलत को गलत कहें कि नहीं। गलत को गलत समझ लो, लेकिन और नवीन बंद करने का कारण मत बनाना। यही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है। लोग कहते हैं 7 तत्व का श्रद्धान करो, 7 तत्व का श्रद्धान करो। हमने कि कैसा श्रद्धान है। तुम्हें जीव जीव नजर नहीं आता। तुम्हें जीव की पर्याय विभाव रूप चल रही है या स्वभाव रूप चल रही, मति सुत रूप में चल रही या कुमति कुश्रुत रूप में चल रही है। पर्याय तुम्हें नजर नहीं आती। ये तुम्हें परिणति नजर नहीं आती कि साता का उदय चल रहा है या असाता का उदय चल रहा है। तुम कहते हो उसने मेरी इज्जत नहीं की। आपको ये पता नहीं है क्या हो सकता है मेरा अनादि का उदय चल रहा हो, मैंने किसी का अपमान किया होगा इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। यदि तुम्हें इतना ही पता चल जाए तो तुम नवीन बंद कर नहीं सकती हो। और इसी भव में, इसी पर्याय में, इसी परिस्थिति में सच पूछो तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी सिर्फ गुणा भाग में लगे हो कि हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। आपको पता है यदि आपको अच्छा डॉक्टर का पता भी चल जाए, लोग आपसे कह दे कि इससे बड़ी बीमारी मुझे थी, वहां गए थे एक बार में ही आराम हो गया। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी।
अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324229, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।